कृष्ण चेतना की खेती एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जब तक कोई भक्तों के साथ नहीं जुड़ा होता वह कृष्ण चेतना की खेती नहीं कर सकता। निर्जन भजन एकांत स्थान में कृष्ण चेतना की खेती नवजात शिशु के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह शारीरिक आवश्यकताओं खाने, सोने, संभोग और बचाव से परेशान हो जाएगा। इतना परेशान होकर कोई कृष्ण चेतना की खेती नहीं कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि सहजिया के नाम से जाने जाने वाले भक्त जो हर चीज को बहुत आसान बनाते हैं, उन्नत भक्तों के साथ संगति नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति गतिविधियों के नाम पर सभी प्रकार के पाप कार्यों, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ और मांस खाने के आदी होते हैं। ऐसे कई तथाकथित भक्त हैं जो इन पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होकर खुद को भक्त के रूप में पेश करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो पापी गतिविधि से प्रभावित है उसे कृष्ण भावनामृत वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पापूर्ण जीवन में आसक्त व्यक्ति कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं कर सकता, जैसा कि इस श्लोक में दर्शाया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण चेतना की खेती करने वाली वाणी कोट्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: यदि कोई जीव की स्थिति को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के एक अलग हिस्से के रूप में समझ सकता है, तो जीव की प्रकृति का अध्ययन करके वह सर्वोच्च भगवान की प्रकृति को समझ सकता है, क्योंकि जीव भगवान का एक खंडित नमूना है। फूल सतोप। लेकिन क्योंकि नास्तिकों को ईश्वरीय चेतना में रुचि नहीं है, वे विभिन्न प्रतिकूल तरीकों से कृष्ण भावनामृत की खेती करके खुश रहने का प्रयास करते हैं। श्रीमद्भागवत 10.2:24 शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके व्यक्ति मुख्य रूप से भगवान के पवित्र नामों के जाप के माध्यम से कृष्ण चेतना की खेती के लिए अपना समय समर्पित कर सकता है। शुद्ध भक्ति सेवा का अर्थ है शरीर की सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। वर्तमान समय में हमारी सभी इंद्रियां निर्दिष्ट हैं, क्योंकि शरीर निर्दिष्ट है। परिणाम स्वरूप हम सोचते हैं कि ये शरीर किसी विशेष समाज या किसी विशेष देश या किसी विशेष परिवार का है। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 1, महान विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी किसी के पास है उसे सत्य या भगवान के परम व्यक्तित्व के लिए खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता है। वे यहीं रहेंगे और खो जाएंगे। या तो हम पैसा छोड़ दें या पैसा हमें छोड़ दे, लेकिन हम अलग हो जाएंगे। धन का सर्वोत्तम उपयोग जब तक वह हमारे पास है उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए खर्च करना है। श्रीमद्भागवत 3.30:31 एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावनामृत को अनुकूल रूप से विकसित कर रहा है, कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों द्वारा कल्पित सुख के आंकड़े से भी कम माना जाता है। हालांकि कृष्ण चेतना को एक अलग तरीके से विकसित करने के कारण अर्थात शत्रुतापूर्वक अपने जीवन के सभी मामलों में असहज था। चाहे बैठे, सोते, चलते या खाते, वह हमेशा खतरे में रहता था। भक्त और अभक्त में यही अंतर है। श्रीमद्भागवत 10.2:24 कृष्ण चेतना के प्रचारक घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि उन्हें भौतिक जीवन की दयनीय परिस्थितियों से कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पर भक्ति लता बीज सीसी मध्य 19.151 कृष्ण और गुरुवार की दया से व्यक्ति भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकता है। यदि कोई थोड़ा बुद्धिमान है तो वह कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है और भौतिक जीवन की दयनीय स्थितियों से मुक्त हो सकता है। श्रीमद्भागवत 5.1:4-39 मनुष्य के रूप में जीव थोड़ा कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है, और यदि वह और विकास करता है तो मानव जीवन में आध्यात्मिक जीवन की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। आग में ढंगे का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने से आग को भड़काया जा सकता है। इसलिए मानव जीवन जीव के लिए भौतिक अस्तित्व के बंधन से बचने का एक मौका है। मानव जीवन में कोई भी सक्षम मार्गदर्शन के तहत कृष्ण चेतना की खेती करके शत्रु वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 3.38 निर्जन भजन एकांत स्थान में कृष्ण चेतना की खेती नवजात शिशु के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह शारीरिक आवश्यकताओं खाने, सोने, संभोग और बचाव से परेशान हो जाएगा। इतना परेशान होकर कोई कृष्ण चेतना की खेती नहीं कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि सहजिया के नाम से जाने जाने वाले भक्त जो हर चीज को बहुत आसान बनाते हैं,
उन्नत भक्तों के साथ संगति नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति गतिविधियों के नाम पर सभी प्रकार के पाप कार्यों, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ और मांस खाने के आदि होते हैं। श्रीमद् भागवत 4.29-41 छांदोग्य उपनिषद में अनुशंसित पंचाग्नि विद्या नामक यज्ञ का अभ्यास व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लेकिन यदि ब्रह्मलोक पर कोई कृष्ण चेतना की खेती नहीं करता है तो उसे पृथ्वी पर लौटना होगा। जो लोग उच्च लोकों पर कृष्ण चेतना में प्रगति करते हैं वे धीरे धीरे उच्चतर और उच्चतर लोकों में पहुंच जाते हैं और सार्वभौमिक विनाश के समय शाश्वत आध्यात्मिक साम्राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। भगवद गीता 8.16